Assalamu alaikum students. Class 10th remaining question of exercise 17.2. Remaining question number 3, 4 and 5. We are going to start. Question number 3 यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक पूरे नंबर्स हैं. सेट ए है 1 2 3 4 5 और सेट बी है 1 3 5 7 9. अभी हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है ए का, सेट ए का कॉम्प्लीमेंट. तो कॉम्प्लीमेंट होता है यूनिवर्सल में से सेट ए को माइनस कर दें तो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट आ जाता है. तो सबसे पहले हम यू माइनस ए लिखेंगे, उसके बाद यूनिवर्सल सेट पूरा हमने कॉपी कर दिया, यहाँ पे उतार दिया है, माइनस किया और सेट ए उतार दिया. अब इस यूनिवर्सल में से सेट ए के मेंबर्स को हम माइनस कर देंगे, निकाल देंगे. तो हमारे पास जो रिमेनिंग आएंगे वो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट होगा. जैसे 1 2 3 4 5 के बाद 6 7 8 9 10 जो है ये हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट आ गया. बिल्कुल इसी तरह बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यूनिवर्सल में से बी को माइनस कर दिया, पहले यूनिवर्सल सेट लिख दिया हमने और उसमें से 1 3 5 7 9 जो कि बी के एलिमेंट है वो माइनस करने के बाद 2 4 6 8 10 ये हमारे पास रिमाइंडर बच गए. तो ये हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट सेट आ गया. देन हमारे पास इन्हीं दोनों सेट को हम क्योंकि पहले ऊपर निकाल चुके हैं तो हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है. यूनियन का मतलब होता है इन दोनों को कंबाइन कर देना और बिल्कुल इसको अरेंज करके लिखना जैसे हमारे पास डिजिट्स जो काउंटिंग में नंबर्स की जो पोजीशन है हम उसी हिसाब से इसको अरेंज करेंगे. 6 7 8 9 10 है और यहाँ पे 2 4 6 8 10 है. तो सबसे पहले 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 7 8 9 10. ये हमारे पास इन दोनों का यूनियन सेट आ गए. देन हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है. तो ये हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर जो हम ऊपर निकाल चुके हैं वो है. फिर सेट बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो है. फिर इन दोनों को इंटरसेक्ट किया. इंटरसेक्ट का मतलब है इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो आ जाएंगे. तो इन दोनों में 8 कॉमन है और इसी तरह 6 कॉमन है, 8 कॉमन है और 10 कॉमन है. ये हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया. उसके बाद ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट हमने निकालना है. तो सबसे पहले हम ए यूनियन बी मालूम करेंगे, यानी सेट ए लिखा हमने 1 2 3 4 5, सेट बी फिर यूनियन का हमने सिंबल लगाया, फिर सेट बी है हमारे पास 1 3 5 7 9. इन दोनों को कंबाइन कर दिया 1 2 3 4 5 7 और 9. ये हमारे पास ए यूनियन बी का आंसर आ गया. अब इस ए यूनियन बी के आंसर को क्योंकि होल कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी के आंसर को माइनस करेंगे. यूनिवर्सल सेट हमने लिखा, ए यूनियन बी का आंसर जो ऊपर था उसको माइनस कर दिया, जो रिमाइंडर हमारे पास बचे ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट आ गया 6 8 10. यहाँ से हमने माइनस किया 1 2 3 4 5 6 7 8 6 7 और 9. तो 6 नहीं है बल्कि 4 के बाद 5 है, 4 5, फिर उसके बाद हमारे पास 7 और 9 चले गए. तो 6 8 और 10 हमारे पास रिमाइंडर बचे. ये हमारे पास ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया. देन हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी और इसका हमने कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट. तो पहले हम मालूम करेंगे ए इंटरसेक्शन बी. तो ए सेट है 1 2 3 4 5, बी है 1 3 5 7 9. दोनों में जो कॉमन है वो हमारे पास, यानी इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन होता है, तो हमारे पास जो कॉमन है वो है 1 3 5. इन दोनों में 1 3 5 कॉमन है, वो आ गया. तो ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का आंसर आ गया. अब हमने ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है, यूनिवर्सल में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करेंगे, ये यूनिवर्सल सेट आ गया. 1 3 5 जो इसका आंसर है वो माइनस कर देंगे. तो इसमें से 1 3 और 5 निकालने के बाद 2 4 6 7 8 9 10 बचेगा. ये हमारे पास आंसर आ गया ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट. देन अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका 7. तो इसमें हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी है, ए कॉम्प्लीमेंट है और इसको हमने सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है. डेल्टा बी कॉम्प्लीमेंट है 6 7 8 9 10. ये आंसर था ए कॉम्प्लीमेंट का. बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास 2 4 6 8 10 है और इन दोनों के बीच में सिमेट्रिक डिफरेंस की हमने साइन यानी डेल्टा लगा दिया. सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब ये है कि जो दोनों में कॉमन है वो एलिमेंट नहीं आएंगे, जो अनकॉमन है ये उनका सेट होगा. तो इनमें कॉमन हमारे पास था 6 था, 8 था और 10 था, ये हमने माइनस कर दिए. तो यहाँ से हमारे पास, और हम तरतीब भी हमने वही रखनी है, 2 है, फिर 4 है, फिर 7 और 9. यहाँ से इस तरह हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट सिमेट्रिक डिफरेंस बी कॉम्प्लीमेंट के साथ ये आंसर आ गया. अब हमारे पास इसी का होल कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यानी ए पहले हमने ए सिमेट्रिक बी निकालना है, उसके बाद उसका होल कॉम्प्लीमेंट. तो ए डेल्टा बी, ए सेट आ गया, बी सेट आ गया. इन दोनों में से हमने जो अनकॉमन थे उनका पेयर बना, उनका एक सेट बना दिया 2 4 7 9 और उसको फिर हम यूनिवर्सल में से माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए सिमेट्रिक बी का कॉम्प्लीमेंट. तो ये हमारे पास आ गया 2 4 7 9. हमने यहाँ से माइनस कर दिया तो 1 3 5 6 8
10, ये हमारे पास ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का होल कॉम्प्लीमेंट आ गया। देन हम इसका क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। ए में से माइनस करना है बी कॉम्प्लीमेंट, तो ए सेट हमारे पास, उसमें से हमने माइनस कर दिया बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर, तो जो डिफरेंस हमारे पास आया ए माइनस बी का और जब माइनस करते हैं तो उसका मतलब होता है अगर ए में से बी कॉम्प्लीमेंट माइनस कर रहे हैं तो इसका मतलब है बी कॉम्प्लीमेंट के जो भी मेंबर यहाँ ए में मौजूद होंगे उनको हटाने के बाद जो कुछ ए में बचेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमने यहाँ से 2 और 4 ये हमारे पास यहाँ से माइनस हो गए, तो 1, 3 और 5 ये हमारे पास बच गए जो कि ए में मौजूद हैं, जो बी में नहीं है। फिर इसी तरह ए कॉम्प्लीमेंट का डिफरेंस माइनस करना है बी, तो ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर था हमारा 6, 7, 8, 9, 10, बी 1, 3, 5, 7, 9 था। जब माइनस कर देंगे तो यहाँ से हमारे पास जो मेंबर्स नहीं आएंगे वो होंगे हमारे पास, इसमें से 9 हमारे पास नहीं आएगा, बाकी और 7 नहीं आएगा, ये दो हमारे पास एलिमेंट ऐसे हैं जो इसमें नहीं आएंगे, बाकी यहाँ से 6, 8 और 10 बचेंगे, ये इसका आंसर होगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास अब यूनिवर्सल सेट जो है हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, इसी तरह सेट पी है वो भी सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट क्यू भी सेट बिल्डर फॉर्म में। इसका मतलब है एक्स सच दैट एक्स इज अ मेंबर ऑफ इंटीजर एंड एक्स इज ग्रेटर देन -4 एंड लेस देन 6। तो इसमें जितने एलिमेंट आएंगे वो हम यहाँ देख लेते हैं। -3 आएगा, -2 आएगा, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक ये हमारा यूनिवर्सल सेट बन गया। उसके बाद पी सेट जो है ये आएगा हमारे पास, पी इज ग्रेटर देन -4 और लेस देन 6, और ये हमारे पास इवन नंबर का सेट है। इवन नंबर जो 2 के टेबल में आते हैं वो देखेंगे हम, जो कि बड़ा होगा -4 से, तो अगला नंबर -2 है, फिर 0 है, फिर 2 और 4 है। ये हमारे पास टोटल सेट बन गया पी का। क्यू सेट जो है वो मेंबर है प्राइम नंबर का, और क्यू जो एलिमेंट है वो लेस देन है 6, तो हमारे पास प्राइम नंबर में 6 से छोटे 2, 3 और 5 है। तो ये हमारे पास टोटल सेट बन गए सेट बिल्डर फॉर्म में। अब हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हमें एक इक्वेशन सॉल्व करनी है, पी माइनस क्यू इज इक्वल टू पी इंटरसेक्ट क्यू डैश, यानी कि क्यू कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले LHS लिखेंगे, पी माइनस क्यू लिखा हमने, ये पी सेट है, इसमें से क्यू सेट माइनस कर दिया। जब इसमें से माइनस हो गया तो हमारे पास जो एलिमेंट बचेंगे सिर्फ 2 इसमें से माइनस होगा, -2, 0 और 4, ये हमारे पास पी माइनस क्यू का आंसर आ गया। अब हमने टेकिंग राइट हैंड साइड, ये हमने राइट हैंड साइड ले ली, पी इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। सबसे पहले क्यू कॉम्प्लीमेंट हम जब निकालेंगे तो हमारे पास क्यू कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ये बनेगा, यूनिवर्सल में से क्यू सेट को माइनस कर दे। ये यूनिवर्सल सेट है हमारे पास जो अभी हमने ऊपर निकाला है, मालूम किया है, उसमें से हमने 2, 3, 5 जो कि क्यू सेट है वो माइनस करने के बाद यहाँ से -3, 2, -1, 1, 0 और 4 ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। देन हमारे पास आगे इसको सॉल्व करेंगे हम, और सॉल्व करने के लिए हमारे पास इसका जो पोर्शन है वो P इंटरसेक्ट Q कॉम्प्लीमेंट है, तो P हमारे पास है -2, 0, 2, 4, इंटरसेक्ट कर देंगे इसको -3, 2 और -1, 0 और 4, ये हमने Q कॉम्प्लीमेंट अभी जो निकाला था। इन दोनों में हमने कॉमन देखेंगे तो कॉमन हमारे पास आएगा -2, 0 और 4, ये कॉमन है। तो ये इस तरह हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो गई, और ये हमारा प्रूव हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 2 इसका, Q माइनस पी इज इक्वल टू Q इंटरसेक्ट P कॉम्प्लीमेंट। हमने टेकिंग किया LHS, लेफ्ट हैंड साइड ली हमने, Q माइनस पी निकाला, ये Q सेट है, ये P सेट है, इसमें से इसके Q में से P के मेंबर निकाल दिए, सिर्फ 2 कैंसिल होगा, 3, 5 आंसर आ जाएगा Q माइनस पी का। अब हम राइट हैंड साइड लेंगे, Q इंटरसेक्ट करेंगे P कॉम्प्लीमेंट से, तो P कॉम्प्लीमेंट हमारे पास निकलेगा यूनिवर्सल सेट में से P सेट माइनस कर दिया, ये यूनिवर्सल सेट है, ये P सेट है, माइनस करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा -3, -1, 1, 3, 5, इसमें से ये एलिमेंट निकाल दिए सेट में से। अब हमारे पास इसको इंटरसेक्ट करना है हमें, Q इंटरसेक्शन P कॉम्प्लीमेंट, ये Q सेट है हमारे पास, ये P इंटरसेक्शन का जो हमने P कॉम्प्लीमेंट अभी निकाला ये वो है, माइनस कर दिया, वो इसमें से हमने इंटरसेक्ट किया, दोनों में जो कॉमन हमने देखे एलिमेंट वो 3 और 5 थे, इस तरह हमारे पास राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर हो गए, ये प्रूव हो गया। इस तरह ये क्वेश्चन भी हमारा प्रूव हो गया। देन हम बढ़ेंगे आगे, और हमारे पास 17.2 का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है नंबर 3, P यूनियन Q का होल कॉम्प्लीमेंट, और इसको हमने इक्विवेलेंट लेना है, इसको प्रूव करना है कि P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्ट Q कॉम्प्लीमेंट की बराबर होता है। हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, P यूनियन Q, सबसे पहले P यूनियन Q मालूम करेंगे, ये P सेट आ गया, ये हमने यूनियन बना दिया
क्यू सेट के साथ, तो P यूनियन Q हमारे पास आ गया -2 0 2 3 4 5। अब हमारे पास P यूनियन Q का होल कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यानी यूनिवर्सल में से इसको माइनस करेंगे। ये यूनिवर्सल सेट है, इसमें से इसका आंसर को माइनस किया, जब माइनस करेंगे तो -3 -1 1 ये हमारे पास बच जाएगा। ये एलिमेंट हम इस सेट में से निकाल देंगे। ये हमारे पास हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब हम देखेंगे टेकिंग RHS राइट हैंड साइड, P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्ट Q कॉम्प्लीमेंट, तो हमारे पास P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्ट Q कॉम्प्लीमेंट, P कॉम्प्लीमेंट हमारे पास मौजूद है, Q कॉम्प्लीमेंट हमारे पास मौजूद है, हम पीछे निकाल के आए हैं। तो हमारे पास इन दोनों के जब हमने इंटरसेक्ट किया, दोनों में कॉमन देखा तो -3 कॉमन है, -1 कॉमन है और 1 कॉमन है। इस तरह हमारे पास दोनों साइड जो हैं वो इक्वल हो चुकी हैं। इसका भी आंसर यही था, इसका भी आंसर यही था, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, P इंटरसेक्ट Q कॉम्प्लीमेंट, Q का होल कॉम्प्लीमेंट, और इसी तरह P कॉम्प्लीमेंट यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट, ये हमने करना है। तो P इंटरसेक्ट Q किया हमने, तो दोनों को इंटरसेक्ट करने के बाद जो आंसर आया दोनों में कॉमन था सिर्फ 2, यानी P और Q सेट में सिर्फ 2 कॉमन था। उसके बाद इसको इंटरसेक्ट कर दिया, हमने इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया, तो यूनिवर्सल सेट में से P इंटरसेक्ट Q को माइनस करेंगे, -3 2 1 0 1 2 3 4 5, और इसमें से माइनस कर देंगे हम सेट, इसका जो एलिमेंट है 2 वो हमने माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद -3 2 -1 0 1 3 पे 2 चला गया, फिर 3 4 5, ये इस तरह हमारे पास P इंटरसेक्ट Q का होल कॉम्प्लीमेंट ये आंसर आ गया। तो ये हमारा समझें कि राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ चुका है। अब इसका हमने करना है राइट हैंड साइड। हमने राइट हैंड साइड ले ली, और राइट हैंड साइड लेने के बाद इसका जो वो है P कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल Q कॉम्प्लीमेंट, ये हमने -3 -1 1 3 5, ये हमारे पास P कॉम्प्लीमेंट है। इसको यूनियन हमने करना है Q कॉम्प्लीमेंट के साथ, -3 -2 -1 0 1 4, ये हमारे पास Q कॉम्प्लीमेंट का आंसर है। दोनों को हमने यूनाइट कर दिया, दोनों को मिला दिया, -3 -2 1 0 1 3 4 5, इस तरह हमारे पास राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों प्रूव हो गए इक्वल। क्वेश्चन नंबर 5 में सेट ए हमारे पास दिया हुआ है। अच्छा, अब ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रा समझिएगा। 2n यानी नेचुरल नंबर के, ये 2n जो है वो n इज़ अ मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर, यानी n नेचुरल नंबर के मेंबर्स हैं, और नेचुरल नंबर आपको पता है 1 2 3 4 5 6 1 सारे नंबर होते हैं। तो यहाँ पर जो इसके टैबुलर फॉर्म बनेगी वो 2 बनेगी, यानी हर नेचुरल नंबर को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10, और इसी तरह सो ऑन चलता रहेगा। यहाँ पर क्या है, ये भी 3n सच दैट n इज़ अ मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर, यानी हर नेचुरल नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 1 3 3 2 6 3 9 3 4 12, और ये सो ऑन चलता रहेगा। फिर उसका सेम इसी तरह 4n सच दैट n इज़ अ मेंबर ऑफ स्मॉल n इज़ अ मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर। अब यहाँ पर हर नेचुरल नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 1 4 4 2 8 4 3 12, और ये स्पॉन चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को लिया, नंबर 1 है हमारे पास A इंटरसेक्ट B निकालना है, तो A सेट हमारे पास 2 4 6 8 10, और सो ऑन चलता रहेगा। इसको इंटरसेक्ट करना है हमने 3 6 9 12, और सो ऑन चलता रहेगा। अब अगर हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो हमें पहला नंबर दोनों का नज़र आता है 6, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 12, उसके बाद अगला नंबर इसी में आएगा 18, और यहाँ पर भी 18 आ जाएगा, तो दोनों का 18 कॉमन होगा, और ये सिलसिला चलता रहेगा। इसका मतलब हुआ कि अगर मैं ये देखूँ 6 1 6 6 2 12 6 3 18, तो यहाँ हमारा जो इसका सेट बिल्डर फॉर्म बन रही है वो इस तरह बन रही है 6n, यानी हर नेचुरल नंबर को 6 से मल्टीप्लाई करें सच दैट n इज़ अ मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर, ये हमारा आंसर हो जाएगा A इंटरसेक्ट B का। फिर उसके बाद A यूनियन C करना है हमने। A सेट हमारे पास मौजूद है, C सेट हम निकाल चुके हैं, दोनों को यूनाइट करना है, तो यहाँ से 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा, 12 कॉमन आएगा। तो अगर ये नेचुरल नंबर को हम देखें तो ये किस तरह चल रहा है, 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10 2 6 12, यानी हर मेंबर जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है नेचुरल नंबर का, तो 2n एंड n इज़ अ मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर, ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म बन जाएगी A यूनियन C की, तो A यूनियन C हमारे पास ये आ जाएगा। देन हमारे पास B इंटरसेक्शन C है, तो B हमारे पास 3 6 9 12 15 18, ये सो ऑन ये चलते रहेंगे इसी तरह। यहाँ पे क्या होगा 4 6 8
4, 8, 12, 16, 20, 24 एंड सो ऑन चलता रहे कि नंबर मैंने ज़्यादा बढ़ाए हैं मैम एलिमेंट, ताकि मैं इसके आंसर्स को सही तरीके से टैली कर सकूं और मेरे पास स्पेस आ जाए, इनमें मुझे ज़्यादा नंबर्स चाहिए थे ताकि मैं इसमें प्रूव कर सकूं। तो पहला नंबर 12 कॉमन आया, फिर उसके बाद 24 आएगा कॉमन, फिर इसी तरह आगे चलते जाएंगे, दोनों में 36 आएगा कॉमन। तो अगर मैं इसको नेचुरल नंबर के 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, तो सो ऑन चलता रहेगा। इसका मतलब हुआ कि रिलेशन बन रहा है 12n सच दैट n इज मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर। ये हमारे पास एक टैबलर फॉर्म बन गई है B इंटरसेक्शन C के, और इसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गई। मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में, और आपके फिर मैं कहता चलूँ कि इसको शेयर कीजिए ताकि दूसरे स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो। और अभी हमारा सेशन शुरू हुआ है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे फ़ायदा उठा सकें। और आपने कोई भी एक्सरसाइज पहले सॉल्व करवानी है तो उसका हमें लिंक में ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हर आने वाली वीडियो वक्त पे फौरी तौर पे मिल सके। इस तरह आप अपना ये साल बहुत अच्छी तैयारी से, मैथ्स की तैयारी बहुत अच्छे से आपकी हो जाए। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।